बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 55। और तुम इससे भी याद करो, तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने ना देख लें हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। जिस गुस्ताखी की सज़ा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को कोहे तूर पर तौरात लेने के लिए साथ ले गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आने लगे तो इन्होंने कहा कि जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने ना देख लें हम तेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। जिस पर बतौर ताब इन पर बिजली गिरी और वो मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त परेशान हुए और इनकी ज़िंदगी की दुआ की, जिस पर अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया। देखते हुए बिजली गिरने का मतलब ये है कि इब्तिदा में जिन पर बिजली गिरी आखिर वाले इसे देख रहे थे, हत्ता कि सब मौत की आगोश में चले गए। आज का हमारा टॉपिक है सौत। सौत को अच्छे से समझना है। सौत का जो हेड है उसको बहुत अच्छे से समझना है। वो समझ लिया तो करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बन चुका है, अब दोबारा समझ लीजिए। दायरा कहाँ तक होता है आपका? दायरा आपका होता है 1 2 3, 3 के अंदर दायरा आता है। सौत की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? ऊपर वाला नुक्ता छोड़ना है आपने। जैसे सुलस में हेड जो है आपके पास उसकी लंबाई कितनी होती है? 3 नुक्तों की। दीवानी में भी आपके पास सौत का जो हेड है वो 3 नुक्तों के अंदर आएगा। 2 3 4 ये आपके पास सौत का हेड के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अब जो स्टार्टिंग है ना वो 90 डिग्री एंगल पे है और 90 डिग्री एंगल आपके पास यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। ये आपने ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है तकरीबन 2 नुक्तों तक, बिल्कुल सीधा। यहाँ से यूँ आपने ऊपर स्ट्रेट इसको लेके जाना है। यूँ स्ट्रेट आप लेके चले गए। अब आगे समझें। अब यहाँ से जो है आपके पास ये यूँ मुड़ेगा, ऐसे करके इसने मुड़ना है। बट ये आप किस तरह मुड़ेगा? ये थोड़ा सा यूँ ऊपर आपने 90 डिग्री एंगल पे ही इसको लेके आना है। आधा यहाँ पे, आधा जब यहाँ पे स्ट्रेट हो जाए फिर आपने इसको यूँ मोड़ना है। मोड़ते हुए फिर यहाँ पे नोक नहीं निकालनी। अगेन बता रही हूँ, जी में भी ये गलती की थी। ये आपने यहाँ पे गोलाई देनी है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होना चाहिए डिस्टेंस, वो भी देख लें। डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए 1 नुक्ते का। तो ये यहाँ से यूँ गोलाई दी और फिर यहाँ से यूँ आप नीचे की तरफ आए। ठीक है, अब जब नीचे की तरफ आएंगे उससे आगे फिर उस वक्त आप बताऊँगी। नेक्स्ट आप अब देखिए कि यहाँ से जो है आप थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आए, आधा अंदर इस लाइन के और आधा बाहर, 2 नुक्तों तक स्ट्रेट। फिर यहाँ पे आधा नीचे आधा ऊपर। 90 डिग्री एंगल पे ही आपने इसको इस साइड पे टर्न करना है और यहाँ पे यूँ गोलाई। ठीक है, अब मैं अंदर का आपको शेप ही बताऊंगी कि अंदर आपके पास शेप क्या बन जाता है। तो ये 2 नुक्ते, अगर आप इसको यूँ तिरछा करें और इसके स्टार्ट जहाँ से आपने लिया था इसको आधा नीचे आधा ऊपर, आधा नीचे से आप यहाँ से स्टार्ट ले, तो ये वाला जो एरिया है ना आपके पास ये तकरीबन 2 नुक्तों का होना चाहिए। 1 2। नेक्स्ट अब समझे, इसको ना यूँ आपने गोलाई देनी है। गोलाई देते हुए थोड़ी सी नोक नीचे छोड़नी है और यूँ गोलाई देते हुए आपने यूँ नीचे की तरफ और बाहर निकलना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो, यहाँ पे बिल्कुल आपका 1 नुक्ता जो है वो फंस जाए। तो यहाँ से स्टार्ट लीजिए, गोलाई नीचे की तरफ, यूँ आप नीचे की तरफ इसे ले। अब यहाँ से ही आपने 90 डिग्री एंगल पे आगे की तरफ जाना है। यूँ 90 डिग्री एंगल पे थोड़ी सी नीचे नोक छोड़ी आपने
और यूं आगे और ऊपर। अब दरमियान में आप देखिए, दरमियान में आपके पास स्पेस कितना बच रहा है। आँख की तरह आपके पास स्पेस है, जैसे आँख नहीं होती ह्यूमन आई, ऐसे करते हुए ये आपके पास शेप आ रही है। जबकि जब आप त्वा करेंगे ना, तो त्वा में यहाँ से आपके पास डिफरेंस है कि इसको कितना आपने घुमाना है, कहाँ से, और इसकी आँख जो अंदर वाली है उसमें डिफरेंस है। बाकी सारा ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे ही आपने त्वा को करना है। अब यहाँ पे कितना आपके पास नुक्ता आना चाहिए, एक नुक्ता फंस जाए इतना आपने इसको आगे लेके जाना है, यूं। नेक्स्ट जब आपके पास क्या होगा, दायरा कहाँ आपको बताया था, दायरा कितने नुक्तों का होता है, 1 2 3। इसको आप आगे की तरफ लेके आए और आपको बताया था कि शीन जो आपके पास सौद और सीन के जो होते हैं दायरे, सौद के, सीन के, ठीक है, शीन कशीदा के नहीं, वो मिड से स्टार्ट होते हैं यहाँ से यूं, और 80 डिग्री एंगल पे आपने रखना है। बिल्कुल आपने इसको यूं नहीं रखना, 80 डिग्री एंगल ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट से थोड़ा सा यूं आपने मुड़ना है और थोड़ा सा आगे, ठीक है, इस लाइन से थोड़ा सा आगे, और इसके साथ, इस नुक्ते के साथ होते हुए आप नीचे की तरफ जाना है। ये आपके पास नुक्ता दिया गया, इसके साथ यूं होते हुए नीचे की तरफ, और यहाँ पे नोक निकलेगी। नोक कितनी आपकी होनी चाहिए, आधे नुक्ते के बराबर। तो 80 डिग्री एंगल पे आपने रखा और नीचे की तरफ यूं नोक, नोक बन गई। अब नेक्स्ट आपके पास है सेम, कितने नुक्ते आपके पास बच गए हैं, आधा, एक, यानी कि 1.5 नुक्ते आपके पास बच गए। अब आपने क्या करना है, ये तो आपको पता होगा और अभी तक पता लग जाना चाहिए और बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। एक नुक्ता, आधा नुक्ता, एक नुक्ता, और करना क्या है आपने, एक यहाँ, इसको आधा करें तो ये आपके पास यूं गोलाई देते हुए आपने लेके आना है। फिर यहाँ से भी ये गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। अब कितना इसने ऊपर जाना है, 1.5। जैसे आपने यहाँ पे इसको थिन से थिक किया है, वैसे ही आपने यहाँ से थिक और थिन करना है। 90 डिग्री एंगल पे आपने स्टॉप किया था, यहाँ से यूं नीचे की तरफ 90 डिग्री एंगल ही आपने रखना है, यूं, और यहाँ से फिर अगेन 90 डिग्री एंगल पे ही रखते हुए ऊपर की तरफ जाना है, ठीक। अब आपने इसको ऊपर की तरफ जैसे शीन में किया था वैसे ही आपने करना है। थोड़ा सा आपने इनवर्ड्स इसको मूव किया और नोक के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ लेके गए, थोड़ा ऊपर, यूं, सही। तो ये आपके पास जो है सौद बन गए। अगेन अगर ऊपर से लेके नीचे तक आप इसकी मेजरमेंट देखते हैं तो मेजरमेंट आपके पास क्या होनी चाहिए, 3 नुक्तों की। ये आपको तो अभी तक रट्टा हो जाना चाहिए, यूं, ठीक है। और अगर आप मज़ीद देखें और इस लाइन को यूं नीचे की तरफ लेके आए, और ये तो पहले से ही लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे आपके पास जो है तकरीबन एक नुक्ता आ जाना चाहिए फंस के, ठीक है, अगर उसे सही दबा के आप अंदर लेके जाए तो ये आपके पास है सौद। शेप समझ लीजिए, अंदर की शेप किस तरह होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, फिर तवाम में आपको मुश्किल बिल्कुल पेश नहीं आएगी, ठीक है। और से एक एक स्टेप इसका करना है ताकि तो आपके लिए आसान हो जाए। यहाँ पे पहले बारीक है थोड़ा सा और यहाँ पे आके चौड़ा हो गया है, और अंदर जो शेप है वो कुछ आपके पास यूं आंख की तरह बन रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।